साथियों, डॉक्टर मंजू सिंह एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपके सामने। एक बार की बात है कि एक गांव में एक पूरा परिवार निवास करता था। उनमें से उस परिवार का एक बड़ा बेटा जो था वो विदेश में निवास करते थे और बहुत कम इंडिया आ पाते थे। एक बार वो आते हैं तो उनके साथ में उनका छोटा बच्चा भी आता है। तो वो बच्चा अपने दादा के साथ खेलता है और अच्छे से रहता है। उम्र लगभग रही होगी 10 वर्ष की, 12 वर्ष की। फिर वो अपने दादा से बोलता है कि दादा, मैं आपसे जीवन में आगे बढ़ने के हुनर सीखना चाहूँगा। आप मुझे बताइएगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। तब उसके दादा एक काम करते हैं कि 2 गमले लेते हैं और 2 पेड़ लगाते हैं। उस बच्चे से ही लगवाते हैं और उसको बोलते हैं कि एक पेड़ को बेटा हम बाहर रख लेते हैं गार्डन में और एक पेड़ को रूम के अंदर में रखते हैं। तो वो बोलता है इससे क्या होगा दादा? तो बोलता है अरे तुम देखते तो जाना। दादा बोलते हैं तुमको क्या लगता है कि घर के अंदर जो पेड़ है वो डेवलप होगा कि बाहर में जो पेड़ है वो डेवलप होगा? तो वो बच्चा बोलता है कि दादा, जो घर के अंदर है वो सुरक्षित है, तो मैं मान के चलता हूँ कि घर के अंदर जो पेड़ है वो इतना ज़्यादा सुरक्षित है कि वो ज़्यादा हरा भरा होगा और उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा और वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा और आगे बढ़ेगा। और बाहर में जो पेड़ है वो तो धूल धक्कड़, इतनी सारी परेशानियाँ, आंधी तूफान बारिश सबका सामना करेगा, तो वो कहाँ अपने आप को इतना संभाल पाएगा। ये सब बातें हो पाती हैं। फिर वो वापस विदेश चले जाते हैं। इधर दादा उन पेड़ों की देखभाल करते रहते हैं। 4-5 वर्षों के बाद में वापस फिर उस गांव में उस बालक का आना होता है। तो फिर अपने दादा से बातों बातों में पूछता है कि दादा, मैंने उस बार भी आपको बोला था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ तो गुर मुझे आप सिखाइए, पर आपने उस बार भी नहीं सिखाया था। 2 पेड़ लगा दिया था और बस कुछ बताया नहीं था। तो दादा बोलते हैं कि चलो आओ, तुमको मैं दिखाता हूँ उन पेड़ों को। तो जब वो घर के अंदर वाले पेड़ को देखते हैं तो बहुत ही सुंदर रूप उसका रहता है, घना हरा भरा और बढ़ चुका था वो पेड़ और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उसकी पत्तियां भी चमक रही थी, बहुत आकर्षण था उसमें। तो वो बोलता है कि देखो दादा, मैं बोला था ना, घर के अंदर में जो पेड़ रहेगा वो बहुत ही सुंदर रहेगा क्योंकि उसकी देखभाल होगी, घर के अंदर वो सुरक्षित रहेगा। और देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। दादा बोलते हैं पहले तुम चलो तो बाहर का भी पेड़ देख लो ऐसे। फिर वो लोग बाहर जाते हैं। जब बाहर के पेड़ को देखते हैं तो एक तो बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लिया रहता है और उस वृक्ष के नीचे में बहुत राहगीर लोग बैठ करके बात करते रहते हैं, आराम कर रहे थे। ये सब देखते हैं। तब उसका दादा कहते हैं कि देखो, बाहर जो वृक्ष था ना, उसने जीवन में बहुत सारे आंधी तूफान धूल धक्कड़, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया और आज एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लिया है और दूसरों को सुकून दे रहा है अपनी छाया से। बेटा, जिंदगी भी ऐसी होती है। तब उस बालक को समझ में आया कि वाकई में जिंदगी कैसी होती है। साथियों, छोटी सी स्टोरी का मतलब है कि हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम अपने जीवन में अपने आप को जितना बाहर ले जाएंगे उतना हम संघर्षों का सामना करेंगे, परेशानियां भी आएंगी, तकलीफ़ें भी आएंगी, कष्ट भी आएंगे, निंदा भी झेलेंगे, पीड़ा भी झेलेंगे, आलोचना का शिकार होंगे, बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आएंगी। पर जब हमारे अंदर में निखार आएगा, उस निखार को पूरी दुनिया देखेगी और हमारे अंदर में जो भी ज्ञान होगा, जो चीज़ें होंगी, वो हम दूसरों को बांट सकेंगे। तो जीवन को ऐसे ही जिएं। अपने आप को किसी कटघरे में या कहीं सीमित ना करें, अपने आप को विस्तार दें, विस्तृत रूप दें।